नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी एहसास। दोस्तों, कृपया कहानी को अंत तक देखें। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रंजना गुस्से में मुंह फुलाए हुए धुले हुए बर्तनों को पटक पटक कर रख रही थी। वो शायद अपना गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी। रंजना, क्या टूटा? आवाज़ सुनकर सचिन ने पूछा। कुछ नहीं, वो धोते समय बर्तन हाथ से छूटकर गिर गया, रंजना ने कहा। आज सचिन, रंजना का पति, घर पर ही था। एक दिन पहले ओवर टाइम कर लेने की वजह से आज उसे छुट्टी मिल गई थी। चलो कहीं घूम कर आते हैं रंजना, सचिन ने कहा। लेकिन आज रंजना का बिल्कुल मन नहीं था कि बस के भीड़ भाड़ में सफ़र करे। बस की गंदगी, बदबू, उल्टे करते लोग सोचकर ही उसका मन खिन्न हो जाता। मेरा मन नहीं है, तुम चले जाओ, रंजना ने कहा। अरे यार, तुम्हारे लिए तो मैं अक्सर ओवर टाइम करके आता हूँ कि दूसरे दिन छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ कुछ समय बिताऊं, कहीं घूमने जाऊं, एंजॉय करूं, पर तुम हो कि मेरे से दूर दूर ही रहना चाहती हो। तभी गुस्से में रंजना बोल पड़ती है। इतना ही शौक है घूमने का तो कब से कह रही हूँ कि 4 पहिया नहीं तो कम से कम एक बाइक ही ले लो। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस सड़क पर खड़े होकर ऑटो ऑटो रिक्शा चिल्लाने में बहुत मजा आता है। तभी शरारत भरे अंदाज में रंजना को बाहों में लेते हुए सचिन बोलता है, अरे मेरी जान, तुम कहो तो हेलीकॉप्टर ला दूं तुम्हारे लिए, ये बाइक क्या चीज़ है। चलो हटो, कहकर रंजना अपने को छुड़ाते हुए और मन ही मन में बुदबुदाते हुए कमरे में आ जाती है। उसके मन में अतीत के पन्ने फड़फड़ाने लगते हैं। मायके में भी कैसे उसे अपनी इच्छाओं पर संयम रखना पड़ता था। पिता की एक छोटी सी नौकरी थी और 5 लोगों की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, दादी माँ की दवाइयाँ, घर का खर्च। करती भी क्या, शौक तो पूरे हो ही नहीं पाते। अपनी सहेलियों को महंगे कपड़े और स्टाइलिश कपड़ों में देखकर मेरा भी मन होता कि काश मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते। और जब बड़ी हुई तो शादी का इंतज़ार कि अच्छे अच्छे कपड़े, गहने मिलेंगे और बहुत कुछ। ये सोचकर कितनी खुश थी मैं। आखिर वो समय आ ही गया है। बहुत प्रयास के बाद रिश्तेदारों की मदद से एक अच्छा संस्कारी परिवार मिल ही गया। दुख तो था अपनों से बिछुड़ने का, पर खुशी भी थी अपने नव दाम्पत्य जीवन में कदम रखने की। मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। पतिदेव की दूसरे शहर में एक प्राइवेट जॉब थी। ससुराल वालों के स्नेहपूर्ण दबाव के कारण मुझे मेरे पति के पास जाना पड़ा, जिससे उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। मैं बहुत खुश हुई। मन में तरह तरह की योजनाएं थीं। रंजना, मेरी नीली पैंट प्रेस है कि नहीं? सचिन की आवाज़ सुनकर अपने वर्तमान में लौट आती है। हाँ, अभी कर देती हूँ, प्रेस करते समय अपने पति को सुनाते हुए कहती है। कब से कह रही हूँ कि 2-4 जोड़े अच्छे कपड़े बनवा लो, लेकिन नहीं, वही ढीले ढीले पैंट और फुल शर्ट। और मीरा, नीता, कंचन के पति को देखो कितने स्मार्ट बन के रहते हैं। इनको कुछ कहो तो मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ कहकर टाल देते हैं। फिर भी रंजना सचिन का मन रखने के लिए उसके साथ घूमने चली जाती है। दूसरे दिन सचिन के ऑफिस जाते समय लंच बॉक्स पकड़ाते हुए कहती है, अच्छा सुनो, आपको याद है ना, आज मेरी सहेली प्रियंका की छोटी बहन की शादी में जाना है, टाइम से घर आ जाना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, अच्छा किया याद दिला दिया, सचिन ने कहा। ऑफिस पहुंचकर सचिन ऑफिस स्टाफ शेखर से पूछता है, क्या बात शेखर, आज सभी छुट्टी पर हैं क्या? कोई दिख नहीं रहा। शेखर बताता है, हाँ, आज अच्छा लग्न मुहूर्त होने के कारण शहर में बहुत शादियां हैं। कुछ तो शादी में जाने के लिए और कुछ ने शादी के बहाने छुट्टी ले रखी है। शाम को सचिन और रंजना समय से विवाह स्थल पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद रंजना की सहेली कंचन रंजना के पास आकर, अरे रंजना, तूने नेकलेस नहीं पहना, और ये क्या, ये कैसी साड़ी पहन कर आई है? चल मैं तुझे अपनी नेकलेस और साड़ी पहनाती हूँ।
शादी से देर रात दोनों घर वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सचिन बोलता है, कल तो तुम पहचान में नहीं आ रही थी। साड़ी तो तुम यहाँ से कुछ और पहन के गई थी और वहाँ कुछ और में नजर आ रही थी। हाँ, तुम तो लेकर दे नहीं सकते, मुझे मांग कर ही पहनना पड़ेगा ना, रंजना ने बोला। आज सचिन के स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। आज वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। आजकल सचिन ऑफिस से देर से घर आने लगा था। रंजना सोचती, आए मेरी बला से सुकून तो है, जल्दी आकर परेशान तो नहीं करते, चलो रंजना कहीं घूम कर आते हैं। उधर सचिन भी सोचता, मैं जल्दी घर जाकर करूँगा क्या, रंजना को भी शायद मेरा साथ अच्छा नहीं लगता, मेरे साथ उसे घूमने जाना भी अच्छा नहीं लगता। जान से भी ज़्यादा पत्नी को चाहने वाला सचिन अब दूर दूर रहने लगा था। आज रंजना अपनी सहेली कंचन के साथ क्लब ज्वाइन करने जा रही थी। वो तो अपनी खुशियों को ढूंढने में लगी हुई थी। उसकी नज़रों में शायद पैसा ही सब कुछ था जिससे वो खुशियां खरीद सकती थी। क्लब में पार्टी चल रही थी। सभी स्त्री पुरुष बाहों में बाहें डाले झूमने में लगे थे। एक तरफ बैठी रंजना सब कुछ देख रही थी। तभी कंचन के पति ने उसे हाथ पकड़कर खींचा और कमर में हाथ डालते हुए और शरीर के अंगों को स्पर्श करते हुए डांस करने लगा। थोड़ी देर तक तो उसने बर्दाश्त किया, पर जब हद पार हो गई तो उसने झटके से कंचन के पति को अलग करते हुए वहां से बाहर निकल आई और ऑटो लेकर अपने घर आ गई। दूसरे दिन सचिन के ऑफिस जाने के बाद रसोई का छोटा मोटा सामान लेने घर से कुछ ही दूरी पर बने सुपरमार्केट चली जाती है। सामान लेने के बाद पेमेंट काउंटर पर जाती है। वहां पर आज एक नई लड़की को देखती है और वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तभी, रिया, तुम यहाँ कब से? तुम तो हरदोई में थी ना? रिया कहती है, 15 दिन पहले ही मैं लखनऊ शिफ्ट हुई हूँ और यहाँ कल मैंने ज्वाइन किया है। रंजना उसको छुट्टी के दिन घर आने के लिए कहकर चली आई। आज रिया आने वाली है। रंजना जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाती है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा समय रिया को दे सके। शायद रिया आ गई। दोनों अपने कॉलेज के टाइम की बातें करके बहुत खुश दिख रही थी। रिया लखनऊ शिफ्ट होने का कारण बताते हुए कहने लगती है, मेरा पति तो बहुत ही कमज़ोर चरित्र वाला इंसान निकला। मेरे ही सामने मेरे घर में रोज़ नई नई लड़कियों को लाता और गंदी गंदी हरकतें करता। समझाने की कोशिश करती तो मेरे ऊपर हाथ उठाता। बर्दाश्त के बाहर हो जाने के बाद मैंने डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया। अभी प्रोसेस में है। कुछ दिनों बाद मैं हमेशा के लिए उससे आज़ाद हो जाऊंगी। शाम हो गई थी। सचिन भी ऑफिस से आ गया। रंजना रिया का परिचय देती है। रिया के जाने के बाद रंजना सोचने लगती है, छी, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। सचिन रंजना से कहता है, सुनो, कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है। ऑफिस के सीतापुर वाले ब्रांच में कुछ काम के लिए जाना है। लौटने में देर हो जाएगी, या फिर अगले दिन आओ। सर्दियों का मौसम होने की वजह से सुबह 5 बजे अच्छा खासा अंधेरा रहता है। सर्दी का मौसम और सुबह होने के कारण रास्ता बिल्कुल खाली था। सचिन की बस समय से चल दी थी। अभी मुश्किल से बस 30 किलोमीटर के लगभग पहुंची ही थी कि सामने से आ रही कार, जो कि शायद कंट्रोल में नहीं थी, गाड़ी के सामने आ गई। उस कार को बचाने के चक्कर में बस डिसबैलेंस हो गई और पलट गई। कुछ यात्रियों की हालत तो गंभीर थी, कुछ को मामूली चोट आई थी। जल्दी ही एम्बुलेंस बुलाई गई। सभी को बाहर निकाला जा चुका था। हॉस्पिटल पहुंचकर जल्दी से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। सबके घर वालों को सूचित किया गया। रंजना का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। कहीं न कहीं वो इसकी जिम्मेदार अपने आप को भी मान रही थी और कहे जा रही थी कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद सचिन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई।
आज रंजना अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी कि उसे इतना प्यार और ख्याल रखने वाला पति मिला है, और वो अक्सर अपने पति के साथ रूखेपन से पेश आती थी। आज कंचन का धन दौलत, उनका चरित्र, उसकी सहेली रिया की जिंदगी का सच उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। इन सब घटनाओं ने उसकी आंखें खोल दी थी। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था कि अति यानी कि ज़्यादा की इच्छा हमेशा दुखदाई होता है। आज रंजना बहुत खुश थी। अपने पति से कहती है, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। दोनों खुशी खुशी घूमने निकल पड़ते हैं। सड़क पर आके, रिक्शा, ऑटो, रिक्शा, भूल भुलैया चलोगी क्या? धन्यवाद।